पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में चूक मामले पर लीपापोती कर रही पंजाब सरकार को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि कोर्ट ने केंद्र की दलीलें भी नहीं मानी और कहा कि अगर आपको कार्रवाई करनी है तो हमारी क्या जरूरत है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी बनाने का फैसला किया, जिसमें चंडीगढ़ के डीजीपी और एनआईए सहित आईबी के अधिकारी भी होंगे। सुनवाई के दौरान दलीलों के बीच चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आज ही हमें रिपोर्ट दी है। याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि आप कल या परसों सुनवाई कीजिए ताकि आप रिपोर्ट देख लें, हम भी दलीलें रख सकें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल को सिर्फ रिकॉर्ड सुरक्षित रखने थे। पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील डीएस पटवालिया ने कहा कि हमारी कमेटी पर निराधार सवाल उठाए गए हैं। हमारे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चीफ सेक्रेटरी से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। हम चाहते हैं कोर्ट पूरा मामला देखे, बिना जांच के हमें दोषी ठहराया जा रहा है। पटवालिया ने कहा कि मुख्य सचिव को अपने खिलाफ कार्रवाई पर जवाब देने के लिए 24 घंटे दिए गए। हम पीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। कोर्ट देखे कि बिना जांच हम पर कार्रवाई न हो। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि केंद्र से नोटिस हमारे आदेश से पहले जारी हुआ या बाद में। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले जारी हुआ था। जो नोटिस चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को जारी हुआ उसका कानूनी आधार है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एसपीजी एक्ट के प्रावधान पढ़े। उन्होंने बताया कि सड़क के बारे में सही जानकारी देना डीजीपी का काम था। सड़क पर ब्लॉक हो तो एक भी रास्ता खुला रखना प्रशासन का काम था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी या उनके प्रतिनिधि पीएम के साथ चलता है। यह सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है, सुरक्षा में समन्वय का हिस्सा है। जानकारी के अभाव में पीएम का काफिला सड़क ब्लॉक के बिल्कुल पास पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कैबिनेट सेक्रेटरी, आईबी निदेशक और एसपीजी के आईजी की कमेटी बनाई है। यह कोई अचानक हुआ दौरा नहीं था। पंजाब के उच्च अधिकारियों को पूरी जानकारी थी। यह भी पता था कि मौसम खराब हुआ तो पीएम सड़क से भी आ सकते हैं। 4 जनवरी को इसकी रिहर्सल भी हुई थी। इसके बाद जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि अगर केंद्र ने सब तय कर दिया है तो कोर्ट के सामने क्यों है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता आया। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि याचिकाकर्ता और पंजाब सरकार निष्पक्ष जांच चाहते हैं, आप इसके आड़े क्यों आना चाह रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारा कारण बताओ नोटिस नियमों के मुताबिक भेजा गया है। सीजेआई ने पूछा कि अगर आप अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं तो कोर्ट की तरफ से जांच कमेटी बनाने का क्या औचित्य होगा, कमेटी क्या काम करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट हमारी रिपोर्ट की समीक्षा करे। सीजेआई ने कहा कि फिर तो पंजाब की कमेटी को भी काम करने देते हैं। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बताया कि उस कमेटी में दिक्कतें हैं। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि हमने पीएम की सुरक्षा से जुड़े इस मसले को गंभीरता से लिया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरा सुझाव है कि केंद्र की कमेटी को काम करने दिया जाए। हम रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेंगे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर सीजेआई ने कहा कि पंजाब को इस पर क्या कहना है। पंजाब की ओर से कहा गया है कि केंद्र की कमेटी केंद्र के प्रतिनिधि हैं। हमें इस कमेटी से कोई उम्मीद नहीं है निष्पक्ष जांच हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।